पूर्व ही उस वीडियो को हटवाया और रामनिवास आर्य जी पर केस दर्ज किया। एक रोष प्रदर्शन था, क्योंकि रामनिवास आर्य नाम के एक यूट्यूबर ने, जो काफी समय से आर्य समाज का प्रचारक भी रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। आज हम पहुंचे हैं महाराज सुखदेव नाथ जी बेधड़क जी के आश्रम में शिवानी मंडी। तो सबसे पहले तो नमस्कार जी महाराज। नमस्कार जी। आदेश आदेश जी। तो सबसे पहले तो महाराज जी आपका देसी चौपाल में स्वागत है। सभी देसी चौपाल के दर्शकों को बार बार नमन करता हूं और भाई सतीश जी आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप आश्रम पर आए और अपना कीमती समय दिया, क्योंकि आप भी प्रोग्राम्स वगैरह में बिजी रहते हो। तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन है, आभार है। धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, हम काफी समय से मैं कोशिश कर रहे थे आपसे मिलने की, लेकिन मिलने का समय नहीं हुआ क्योंकि आप भी बाहर रहते हो। और वो जो एक मुद्दा था, जो आपने मतलब धरना प्रदर्शन भी किया था कोर्ट में और काफी मतलब ज्यादा वो वायरल हुआ था वो, तो उसके बारे में एक बार खुल के बताइए, वो मतलब क्या था वो? देखिए, उस समय एक नैतिक रूप से तो हमारे सभी शिवानी क्षेत्रवासी धरने में मेरे साथ थे, और ये एक मेरा निजी कोई आंदोलन नहीं था, ये हमारे समस्त बहुजन वर्ग और गोगा भक्तों का संयुक्त रूप से एक रोष प्रदर्शन था। क्योंकि रामनिवास आर्य नाम के एक यूट्यूबर ने, जो काफी समय से आर्य समाज का प्रचारक भी रहा है और एक कलाकार के नाते मैं उनकी इज्जत भी करता था, लेकिन आप खुद एक बहुत ही अच्छे लेखक और कवि रहे हैं। आपको पता है कि यदि कोई लेखक या कोई कवि कोई भी बात या कोई विषय रखता है जनता के सामने, तो सबसे पहले तो उसकी जिम्मेवारी है कि उससे जनता में असंतोष या कोई भी दुर्भावना ना फैले, वो इस प्रकार की बात रखे। दूसरी बात, उसका कोई ना कोई साक्ष्य प्रमाण या उसका एक कोई ना कोई बेस हो। बिना बेस का, जो कहीं लोक कथाओं में वर्णन नहीं है, जो कहीं किसी ग्रंथ में वर्णन नहीं है, ऐसी जो मनगढ़ंत बातें हैं, उनको शायद किसी भी सार्वजनिक मंच से प्रसारित करना, दिखाना और दिन दहाड़े उसका वीडियो बनाकर उसको व्हाट्सएप पर या अपने यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर किसी भी माध्यम से उसको डालना बहुत ही संगीन अपराध है। क्योंकि उस समय जब वो आंदोलन हमने शुरू किया, उस समय जो सावन का महीना चल रहा था, तो सावन भादों में गोगा जी महाराज के प्रति वैसे भी लोग ज्यादा सर्च करते हैं, और क्योंकि मेले का टाइम होता है, तो एक दंगा भड़कने तक की मतलब संभावना हो गई थी। इसलिए हमने उससे पूर्व ही उस वीडियो को हटवाया और रामनिवास आर्य जी पर केस दर्ज किया, ताकि आगे ऐसी दुर्भावना न फैले और जनता में असंतोष ना हो। महाराज जी, जैसे हम किसी भी कवि को या फिर किसी कलाकार को जैसे भजन उपदेशक भी बोलते हैं हम, और मतलब उसको समाज सुधारक भी हम बोलते हैं उसको, तो जो रामनिवास आर्य है, तो वो मतलब एक जनता को फिर क्या संदेश देगा जो मतलब ऐसी अगर वो कर रहा है तो? देखिए, रामनिवास आर्य जी, मैंने देखा है कई बार हिंदू मुसलमान जाति बिरादरी पर भी कमेंट करते हैं बहुत ज्यादा। जैसे उन्होंने एक ऐसे शब्द का प्रयोग उस वीडियो में किया है जो कि बहुत पहले समय में प्रचलित था। आज तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हमारे हरियाणा हाई कोर्ट और सभी जगह उस शब्द को बैन कर दिया गया है, क्योंकि जातिगत व्यवस्था का समय बहुत पहले जा चुका है, वर्ण व्यवस्था का समय भी बहुत पीछे जा चुका है। आज हम लोग एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो कि मौलिक अधिकारों की बात करता है। हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसे समाज की नींव सन 1950 में, जब हमारा संविधान लागू हुआ, रख दी थी कि प्रत्येक व्यक्ति को जाति धर्म के आधार पर समान समझा जाए और अंत्योदय अर्थात लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को भी समानता मिले और उसको सभी योजनाओं का या सभी प्रकार का लाभ मिले, सम्मान मिले यथोचित, उसका वह अधिकारी है। तो हम उस समय के बाबा साहब की जो विचारधारा है, मौलिक विचारधारा संविधान की, उसको याद करके हम किस प्रकार का समाज सुधार करेंगे? क्या स्वामी दयानंद ने भी जातिगत टिप्पणी, या फिर गोगा जी के बारे में तो स्वामी दयानंद ने भी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की थी कि उन्होंने इस प्रकार से उनको जूतों का हार फैलाया गया, पहनाया गया, या फिर उनको जिंदा धरती में दबाया गया।
उन्होंने पता नहीं क्या क्या अनर्गल टिप्पणियां की हैं। तो महाराज जी, जैसे संविधान के अनुसार मतलब सभी धर्म संप्रदाय के लोग मतलब भारत में रहते हैं, तो वो अगर हम किसी भी जातिगत या फिर किसी धर्म विशेष अगर हम टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो तो मतलब कानून के भी खिलाफ हुआ ना वो। बिल्कुल जी, तभी हमने उसके खिलाफ आंदोलन किया और हमें रोड पर भी निकलना पड़ा, ताकि कानून जो अपना कार्य है वो सही तरह से करे। हमारे ऊपर कई तरह का सामाजिक और नैतिक जो साधु लोग हैं वो भी हमारे पास आए, उन्होंने भी दबाव दिया। लेकिन एक ऐसे योद्धा का जिन्होंने प्रत्येक जाति को समभाव से देखा, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी की जो परिकल्पना थी उसको सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अंकित करने का कार्य किया, तो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, श्री धारवीर गोगा जी महाराज, हमारे संत रविदास जी, हमारे संत कबीर साहब जी, दादू पलटू वाजिद, जिन्होंने इस समानता के लिए कार्य किया। उस जो सार्वभौमिक सत्य है उसके खिलाफ एक प्रचार का माध्यम बना करके एक आडंबरपूर्ण तरीके से, और दूसरी बात सबसे ज्यादा हास्यास्पद तरीके से उसमें एक बेहुदी हंसी भी ऐड की गई है, ताकि मतलब लोगों की भावनाएं ज्यादा आहत हों। आपको विरोध करना है, आप तथ्य का विरोध कीजिए। आपको किसी पद्धति का विरोध करना है, आप उसकी तर्कपूर्ण तरीके से उसकी काट छाट करें। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी बात को रखें। लेकिन उस बात को रखने के दौरान यदि किसी व्यक्ति की धार्मिक या फिर मौलिक भावना है वो आहत हो रही है, जातिगत भावना आहत हो रही है, तो आप किस प्रकार से उसको जायज ठहरा सकते हैं? वो उनकी एक कैसेट भी हमने सुनी थी काफी समय पहले कि पाखंड की खंडनी, तो वो कह रहे हैं कि हम मतलब पाखंड को जो है वो खत्म करना चाहते हैं। देखिए, पाखंड को खत्म करना है तो वो मानसिकता से होगा। जी। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण नाथ संप्रदाय हो या आप हो, कोई भी पाखंड को पलवित पोषित होता देखना चाहता है, लेकिन उस पाखंड की तर्कपूर्ण काट हो। जी। उस पाखंड का एक जो मौलिक स्वरूप है, जो आंतरिक विभाग है, जिसको हम सूक्ष्म विभाग बोल सकते हैं किसी चीज का, आप उसको खत्म करने की कोशिश करें, ना कि जो जनता की जो रीति रिवाज हैं उन पर आप प्रहार करें। क्योंकि प्रत्येक रीति रिवाज का कोई ना कोई कारण होता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ कहा जाता है कि तुलसी की पूजा करो, तुलसी के नीचे दिया लगाओ, आप उसका मजाक बनाने की वजह उसका वैज्ञानिक कारण भी तो है कि उसके नीचे अगर हम दिया जलाएंगे तो उससे ओजोन जो लेयर है वो बढ़ती है, ओजोन प्रोड्यूस होती है तुलसी के नीचे दिया लगाने से। पीपल पवित्र है क्योंकि वो ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। आप उस परंपरा को चोट पहुंचाने के साथ साथ आप हमारे ऋषियों की परिकल्पना को भी तो चोट पहुंचा रहे हैं। गोगा जी महाराज का जिस समय जन्म हुआ था उस समय के हिसाब से उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए थे कि जिस कारण से सब लोगों को सम्मान मिले। हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो लोग गोगा जी महाराज की छड़ी के रूप से एक प्रतीक चिन्ह निकालते थे कि भाई एक ईश्वर है, एक इंसान है, सब एक ही भावना से रहें। एकता का प्रतिरूप उस छड़ी को माना जाता था। लेकिन उसकी आड़ में आप किसी व्यक्ति को जातिगत रूप से अपमानित करेंगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि वो रीति रिवाज चलता आ रहा है और उसके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आप पाखंड का खंडन करो, लेकिन ऐसे ऐसे कई पाखंड हो रहे हैं जिनके खंडन की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आप उनका खंडन कीजिए ना। सामाजिक रूप से जो कुरीतियां आप उनका खंडन ज्यादा कीजिए। धार्मिक रूप से जो रीति रिवाज है जिनका कोई समाज को नुकसान नहीं हो रहा है, आप बताइए छड़ी निकालने से समाज का कौन सा नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं। गरीब वर्ग है उसका पेट भरता है। लोग जो गोगा मेड़ी जाते हैं वो भेंट पूजा वहां पर देते हैं जो चढ़ावे में इकट्ठा होता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि छड़ी सब गरीब वर्ग के लोग नहीं रखते, कई ऐसे संपन्न लोग भी जो छड़ी निकालते हैं। और जो लोग गोगा मेड़ी नहीं जा पाते तो वो राजस्थान का एरिया था, रूरल एरिया था, वहां पर भंडारे की सुविधा होती थी उसके जरिए। तो ये एक प्रोसीजर था पहले। इसका आप बिना इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखे हुए आप इसको पाखंड की श्रेणी में कैसे रख सकते हैं? तो महाराज जी, जो फिलहाल जो है वो मतलब जो आपने जो केस जो हो दर्ज कर रखा है अभी तक चल रहा है? बिल्कुल सर, जो हमने केस दर्ज किया था वो चल रहा है। माननीय अभी हमारे जो न्यायालय है सिवानी कोर्ट उसमें चल रहा है। और रामनिवास आर्य को 4 दिन जेल में भी काटने पड़े थे इस कारण से। मैं उस समय मेवाड़ में गया हुआ था, लेकिन हमारे परम आदरणीय राज्यपाल अंबेडकर जी, रामकिशन गुरेरा जी, हमारे और भी सम्मानीय वकीलगण और हमारे जो जिले सिंह काटीवाल जी हैं वकील साहब, उनके जागरूकता की वजह से उनको जमानत भी नहीं मिल पाई थी उस समय।
क्योंकि उन्होंने कई झूठे तथ्य भी पेश किए थे और उन्होंने कई बार लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश की कि मैंने तो 35 साल पहले ऐसा बोला था, अब मैंने ऐसा नहीं बोला है। आप एक बात बताइए सतीश जी, मैंने भी ये बात मान ली थी और शायद कुछ लोग शिवानी के मेरे पास आए थे, मैंने कहा था कि हम लोग विचार करेंगे अगर राम निवास जी सामने आगे बात करें तो, अगर उनकी गलती नहीं है। पहली बात तो अपने हम के कारण वो खुद सामने नहीं आए। दूसरी बात, उनका एक और वीडियो 2 साल पुराना मेरे पास किसी भक्त ने दिखाया लाके कि देखिए महाराज जी ये वीडियो, उसमें उन्होंने गोगा जी महाराज के प्रति और ज्यादा अनर्गल टिप्पणियां की थी। तो उन्होंने महाराज जी ये भी कहा है कि मैंने जो गोगा जी महाराज का जो जहाँ पे बड़ा जो मठ है जो गोगा मेड़ी में, तो वहां मैंने मतलब हजारों साथियों के सामने मतलब अपनी गलती मान ली थी, ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, पहली बात तो वहां पर कोई भी हजारों साधु नहीं थे, कोई भी ऐसा नहीं था। अगर कोई भी साधु संत है तो मेरे सामने आओ और बताओ कि राम निवास ने हमारे सामने माफी मांगी थी। केवल उस केस से बचने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो राजस्थान में केस दर्ज हुआ था, मांगू सिंह राठौड़ जो कि सरपंच है, उनके राजनीतिक या अपने कारण हो सकते हैं, मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा, वो केस उन्होंने उठवा दिया। लेकिन गोगा मेडी क्या वो समाधि के पास गए? वो नहीं गए, क्योंकि वो अपने इन सिद्धांतों पर कट्टर हैं। उन्होंने कहा मैं समाधि के पास नहीं जाऊंगा। दूसरी बात है, आप केस से अगर आप जागरूक हैं और आपको खेद महसूस होता है तो आप बीच के समय में कहाँ थे? जब कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने केस दर्ज कर दिया, उसके बाद आप भजन मनाते हैं। जब मुकदमा वापस लिया तो आप उस भजन को दोबारा हाइड कर देते हैं यूट्यूब पर। इसका मतलब है कि ये केवल आपकी केस से बचने की साजिश है और लोगों को की आंखों में धूल झोंकने की साजिश है। आप जो बात 35 साल पहले कह रहे हो वही बात आप 2 साल पहले भी कह रहे हैं। इसका मतलब जो इसका मध्यकाल है उसमें भी आपने लाइव प्रोग्रामों के माध्यम से इस कुत्सित जो घटना है, जो असत्य है, इसको आपने प्रचारित और प्रसारित किया है। तो वो दोष कैसे, क्या आपके एक बार कह देने से मान्य थोड़ी हो जाएगा? महाराज जी काफी लोगों का ये भी कहना है कि मतलब महाराज जो गद्दी नशीन है, अगर वो कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो मतलब अच्छा नहीं लगता, लोगों का ये भी कहना है। देखिए, साधु भी समाज का एक अंग है। हम महात्मा बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो वो समाज में निकले और जो समाज में जो भी इस प्रकार की मानव को मानव से अलग करने की विचारधारा थी, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, उस समय वर्ण व्यवस्था ज्यादा थी, तो उन्होंने उसको अभी विरोध किया। समाज का आईना है साधु, और अगर साधु के साथ भी अत्याचार होता है, साधु की भी धार्मिक भावनाएं होती हैं। मैं जिस घर में पैदा हुआ, उसके बाद जिस साधु का शिष्य बना, हम लोग गोगा मेडी से जुड़े हुए हैं। हमने जिस स्वरूप को गोगा जी महाराज के रूप को देखा है अपने जीवन में, और जो हमने अध्ययन किया है, यदि हम उससे विपरीत बातें सुनेंगे और उनका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा तो क्या हमारे दिल को ठेस नहीं पहुंचती? इस कारण हमने बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हमने राम निवास आर्य जी को कोई अभद्र शब्द नहीं बोला। हमने उनके प्रति कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जो निजी हो। हमने केवल एक साधु की मर्यादा रखते हुए केवल कानूनी तरीके से कार्य किया है। उसके अलावा हमने कोई प्रतिशोध की भावना या उससे कार्य ही नहीं किया है। नहीं, तो जो अभी आपने मतलब जो कोर्ट में जो केस दर्ज कर रखा है, तो महाराज जी मतलब उससे मतलब कोई कार्रवाई और आगे जो चल रही है या नहीं चल रही, मतलब आगे क्या प्रक्रिया रही है उसकी? हमारा उद्देश्य है कि कानूनन तरीके से जो हमारा जो न्यायालय है जो सजा देगा उनको या बरी करेगा, वो तो कोर्ट के ऊपर है। अगर वो सही हैं और उनका वो वाक्य नहीं है, जैसा कि वो बार बार बोल रहे हैं कि ये तो ऐसे है वैसे, अगर ये उनका वाक्य नहीं है और वो निर्दोष है तो वो छूट जाएंगे, हमें भी खुशी होगी। तो महाराज जी ऐसा अगर कभी हुआ कि मतलब राम निवास आर्य खुद यहाँ आ गए और मतलब महाराज जी आपसे मतलब क्षमा याचना अगर वो करने लगे, तो मतलब फिर क्या कहोगे आप? देखिए, मैं क्षमा देने वाला कोई नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुजन समाज का और साधु समाज का मुद्दा है। मैंने तो पहले भी कहा था, आप जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं जो आंदोलन में हमारे साथ थे, उनको और हमारे साधु समाज को संतुष्ट कीजिए, उसके बाद बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ कोर्ट में भी कुछ उनके साथी थे, उन्होंने कई ऐसी हरकतें की, कोई चाकू दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है हमारे वकील साहब को, तो ये तो एक सरेआम गुंडागर्दी है। क्या स्वामी दयानंद ने यही सिखाया था? महाराज जी मतलब हमने भी सुना कि मतलब भाई आपके ऊपर भी जैसे काफी लोगों का दबाव आया है, या फिर आपके पास फोन आए हैं, या काफी लोगों ने आपको भी कहा कि मतलब यार फैसला कर लो, ये कर लो, मतलब बड़े बड़े जो साधु संतों के भी फोन आए हैं, ऐसा बता रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे नाथ संप्रदाय से तो किसी का मेरे पास फोन नहीं आया, क्योंकि नाथ संप्रदाय तो ज्यादातर गोगा जी महाराज से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा जो हमारे जो आर्य समाज के कई साधु हैं, उनका मेरे पास फोन आया।
तो उस समय रामनिवास आर्य जी ने जो प्रतिक्रिया दी वो उचित नहीं थी। उन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत अपने जो ये फेसबुक होता है उसके चैनल पर मेरे पास स्क्रीनशॉट भी हैं, अभद्र टिप्पणियां की व्यक्तिगत, जो कि बहुत गलत बात थी। मैंने उनसे कहा। दूसरी बात है, रामपाल जो थे उन स्वामी दयानंद के बारे में इतना ज्यादा खराब नहीं बोला जितना कि गोगा जी महाराज के बारे में उन्होंने बोला है। तो भी क्या कोई आर्य समाज का साधु है तो आज रामपाल को माफ कर देगा? अगर क्षमा करना बड़ा धर्म है तो पहले रामपाल को माफ किया जाए जी। उसके बाद रामनिवास आर्य को कर दिया जाएगा। काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं ना। सेम ही बात है। तो महाराज जी मतलब आखिरी में जो अपने जो दर्शक हैं वो सभी देख रहे हैं, तो मतलब रामनिवास आर्य जी को आप मतलब क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, आर्य जी देखिए आप हमारे बुजुर्ग हैं, व्यक्तिगत तौर से मेरा आपसे कोई द्वेष नहीं है, आप अच्छे कलाकार हैं और एक कलाकार के रूप में जो आपकी आवाज है, जो आपका गाने का लहजा है, वो मुझे व्यक्तिगत तौर से बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने आपको बहुत ज्यादा सुना भी है, ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उस कारण आपका मैं सम्मान भी करता हूँ एक कलाकार के नाते। लेकिन जो आपने हमारे आदर्श के साथ किया, क्योंकि हम आपको गोगा जी महाराज से ऊपर कभी नहीं रख सकते, जो आपने किया आप उसका दंड भोगें और अगर आप निर्दोष हैं तो आप बच जाएं और आगे से आप कोशिश करें कि किसी भी धर्म मत संप्रदाय के बारे में या किसी जाति के बारे में आप ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। आर्य समाज की विचारधारा का आपको प्रचार करना है तो आप मंडन करें, आज खंडन का समय नहीं है, क्योंकि आज कानून हमें इजाजत देता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें इजाजत दी है कि हम सब अपने अपने धर्म को, अपने अपने विश्वासों को, अपने अपने अकीदों को माने। इसी देश में हिंदू रहेगा, इसी में मुसलमान रहेगा, इसी में जाट रहेगा, इसी में नॉन जाट रहेगा, इसी में ब्राह्मण रहेगा, इसी में बौद्ध रहेगा। आप किसी को भी नहीं निकाल सकते, ये ख्याल अपने मन से निकाल दीजिएगा, क्योंकि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय सनातन बात करता है, मनुर्भव है, आप मनुष्य बने। तो आप मनुष्य बनने की बात करें, लोगों को तोड़ के, लोगों को एक भाईचारा खराब करने की जो ये एक साजिशें आज चल रही हैं, आप इनको नए अमल में लाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आगे इसके और भी ज्यादा प्रभाव पड़ेंगे समाज पर, तो ये गलत है। तो अभी आप बात कर रहे थे महाराज सुखदेव नाथ जी बेधड़क जी से, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि जो महाराज जी के जो विचार है वो आपको कैसे लगे और जो रामनिवास जी आर्य हैं जो उनके बारे में आपका क्या कहना है। तो अभी आप देख रहे हैं देशी चौपाल और मैं हूं आपका अपना अस्थिस पेंटर शिवानी।